अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन शाशलिक की रेसिपी। तो आइए देखते हैं हमें इनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चिकन बोनलेस ले लिया है, क्यूब्स में कट किया हुआ। अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून सोया सॉस मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया है, तो आप इसमें 1 टीस्पून ही ऐड कीजिएगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं। 3 किस्म की शिमला मिर्च है और थोड़े से प्याज हैं जिनको डाइसेस में कट कर लिए, और इनको भी इसके साथ ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके मैरिनेट होने देंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं और ये शाशलिक स्टिक्स जो हैं इनको भी मैंने भिगो दिया था, और अब इनको जो शाशलिक स्टिक्स हैं इनमें परो लेंगे। तो इस तरीके से आप भी इस तरह अपनी मर्ज़ी से कलरफुल वेजिटेबल्स ले लें और इस तरह से अपने हिसाब से इसमें परो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रेड और येलो बेल पेपर हो, आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए एक स्टिक मैंने आपके सामने तैयार कर ली है, और अब बाकी स्टिक्स भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए चिकन शाशलिक स्टिक्स रेडी हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, और इसमें अब एक एक करके चिकन शाशलिक की जो स्टिक्स हमने रेडी की हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। और आपने बीच बीच में इसकी साइड जो है वो चेंज करते रहना है 3 से 4 मिनट के बाद। और ये बहुत अच्छी टेस्टी तैयार हुई थी और आपने लाजमी इनको ट्राई करना है। तो ये देखें बार बार मैं इसको इस तरीके से चेंज करती रही हूँ और अब ये रेडी हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, नहीं तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारी चिकन स्टिक्स रेडी हैं, और जो बाकी बच गई थी वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। और आप इसे चावलों के साथ, सिंपल जो चावल हैं उनके साथ, या फिर स्पैगेटी या पास्ता के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी या व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।